जैसा कि हम सबको पता है, हमारे प्यारे भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। स्वतंत्रता की 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसको भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट अथवा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया, जिसका अर्थ होता है नियति से साक्षात्कार या भाग्य से मिलना। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में भिन्न भिन्न विचारधाराओं और भिन्न भिन्न मतों वाले लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान और बलिदान दिया था। उन भिन्न भिन्न विचारधाराओं और भिन्न भिन्न मतों के बावजूद सबकी दो बातों पर सहमति बनी। पहला, भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की जाएगी, और दूसरा, यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, यह सरकार समूचे भारत की जनता के कल्याण हेतु कार्य करेगी और गरीबों, दलितों, शोषितों और वंचितों के कल्याण में विशेष रूप से सहायता प्रदान करेगी। चूंकि भारत को स्वतंत्रता मिल चुकी थी, तो अब बारी थी भारत को एक एकल नवराष्ट्र के रूप में नवनिर्मित करने की। इस मार्ग में अनेक बाधाएं थी, लेकिन इनमें से 3 बाधाएं प्रमुख थी। पहली बाधा भारत को एकता के सूत्र में बांधने की थी। स्वतंत्रता के उपरांत भारत 565 रियासतों में विभाजित हो गया था, जिसको एकीकृत कर एक एकल राष्ट्र एवं देश के रूप में नवनिर्मित करना भारत के समक्ष एक प्रमुख और बड़ी चुनौती थी, जिसको हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बखूबी ढंग से सफलता के शीर्ष स्तर तक पहुंचाया और भारत को एक एकल भौगोलिक सीमा प्रदान किया। तथा भारत के समक्ष दूसरी और प्रमुख चुनौती थी भारत में लोकतंत्र कायम करने की। लोकतंत्र कायम करने की चुनौती। लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक धन तंत्र। लोक का अर्थ होता है जनता, तंत्र का अर्थ होता है शासन, अर्थात जनता का शासन। अर्थात एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की जाए जिसमें समूचे जनता का शासन हो, जिसमें समुचित जनता का सह अस्तित्व हो। अर्थात कौन से अधिकार जनता को प्रदान किए जाएंगे, कौन से अधिकार सरकार अपने हाथों में लेगी, कौन से कर्तव्य जनता को प्रदान किए जाएंगे, कौन से कर्तव्य सरकार अपने हाथों में लेगी। मूलतः इसका अर्थ है ऐसे संवैधानिक तत्व जिनको संविधान में निहित किया जाए, जिससे हमारा भारत एक लंबे समय तक एकजुट और अखंड रहे। भारत के समक्ष तीसरी समस्या थी विकास नीति को अपनाने की। उस दौरान विश्व में 2 तरह की विकास नीतियां प्रचलन में थी। पहली पूंजीवाद कैपिटलिज्म, दूसरी सोशलिज्म समाजवाद। अब पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा या व्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, न कि सरकार का। जबकि समाजवाद सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म एक ऐसी विचारधारा या व्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार न होते हुए सरकार का अधिकार होता है। इस पर सरकार नियम कानून बनाती है और इसको सरकार अपने अनुसार नियंत्रित करती है। अब भारत ने क्या किया था? भारत ने पूंजीवाद और समाजवाद को न अपनाते हुए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसका अर्थ होता है इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों संग्रहित होंगे। अर्थात पूंजीवाद और समाजवाद दोनों संग्रहित होंगे। उत्पत्ति के साधनों पर निजी व्यक्तियों का भी अधिकार होगा और सरकार का भी अधिकार होगा। दोनों आपस में सह अस्तित्व के साथ कार्य करेंगे।